तो देखिए आपका आज का टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेसिक जब आप समझ लोगे तभी आप आगे की इसकी एक्सरसाइजों को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसा हम जो अपनी पिछली क्लास है उनमें भी पढ़ चुके हैं, वही सेम है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा वार्म अप तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जरा कोई बताएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपके सामने लिखा है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर को हम क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 से आगे के जितने भी जो नंबर होंगे आपके क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं ना, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे तक सो ऑन जितने भी हैं। अच्छा, यहां पर आके मैंने एक साइन लगा दिया, इसका क्या मतलब है, यानी इनफाइनाइट का साइन है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर हम कहें कि बड़ी से बड़ी कोई बहुत ही लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आप बताइए, सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो क्या आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि जो भी आप नंबर अपने माइंड में रखेंगे कि ये सबसे बड़ा नंबर है, जहां आपने उसके अंदर 1 प्लस कर दिया तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर बन जाएगा वो, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि उसे आज तक ज्ञात नहीं किया जा सका कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है। जो भी आप मान के चलते हैं, जो भी आपके माइंड में है कि वो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, उसमें 1 प्लस कर देना, नेक्स्ट नेचुरल नंबर बन जाएगा, समझिए। तो इसलिए यहां पर हमने इनफाइनाइट का साइन यूज किया है, क्योंकि लास्ट नेचुरल नंबर किसी को भी नहीं पता, जितना आप करोगे आगे बढ़ते चले जाते हैं ये नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में बस क्या करते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, साथ में उसमें जीरो भी काउंट करना होता है, यानी 0 से स्टार्ट होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से, यानी 0 1 2 3 4, और बाकी का तो सारा सिस्टम वही नेचुरल नंबर वाला है। हाईएस्ट आपको नेचुरल नंबर पता ही नहीं है, यानी कि होल नंबर में क्या कह सकते हैं हम, 0 प्लस नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में भी हमें सबसे लास्ट वाला नंबर तो हमें पता नहीं है, ऐसे ही होल नंबर में भी हमें सबसे लास्ट वाला नंबर जो है वो पता नहीं होगा, समझिए। यानी होल नंबर इक्वल टू 0 और उसके आगे के सारे नेचुरल नंबर, यानी 0 तो हो गया आपका, ठीक है ना, जो होल नंबर को और नेचुरल नंबर में अंतर पैदा करता है, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है, ठीक है ना। और उसके बाद के सारे नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक के इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब यहां से आ जाता है इंटीजर्स, जो कि आपकी 7th में भी है, 7th में भी आएगा। फिर इससे अगला टॉपिक जो है रेशनल नंबर, ये आपको 8th 9th में आगे भी मिलता रहता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर के अंदर क्या होगा कि आपके, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर दोनों मिला के कहां पर पहुंच जाते हैं, आपके इंटीजर में आ जाते हैं। और इंटीजर के अंदर एक और अंतर होता है, मेन डिफरेंस क्या है, यहां पर आपके नेचुरल नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होंगे। किसमें होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और साथ में क्या होंगे, नेगेटिव में भी होंगे, ठीक है। जैसा कि आपने नंबर लाइन में देखा होगा, नंबर लाइन होती है ना, 0 हो गया, 1 नंबर हो गया, 1 2 3 4, ये सब हो गए, पॉजिटिव साइड हो गई। नेगेटिव के लिए क्या क्या करते हैं हम, लेफ्ट साइड पर क्या होती है, नेगेटिव लाइन होती है, यानी कि -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ठीक है, समझ गए। तो ये सब क्या है, आपके इंटीजर है। यानी इंटीजर क्या होते हैं, जब पॉजिटिव होते हैं, यानी जो आपकी नंबर लाइन पे क्या होते हैं, राइट साइड पर जो होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमें प्लस जो मार्क होता है, पॉजिटिव साइन, वो लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर हम किसी भी नंबर को लिख रहे हैं 4, इट मींस क्या है, पॉजिटिव 4, समझ रहे हो। अगर हमें लिखना है 10, तो वो क्या शो कर रहा है, ये 10 क्या है, पॉजिटिव 10 है, ठीक है। बट जब हमें माइनस में करना होगा, नेगेटिव शो करना होगा, तो हमें नेगेटिव का साइन लगाना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है, समझिए। यानी कि अगर हमें -4 शो करना है तो हमें नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है। अगर हमने नहीं लगाया तो क्या माना जाएगा कि वो नंबर क्या था, पॉजिटिव था, समझिए। तो इंटीजर कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं। कौन सा, 1 इज पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकंड इज नेगेटिव इंटीजर, क्लियर है, समझ गए। आगे चलते हैं। तो अब आपके ये दोनों हो गए। तो इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q आप पहले पढ़ चुके हैं। P क्या है,
और क्यू क्या है? डिनोमिनेटर। और यहां पर एक कंडीशन होती है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू जो होगा यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा? 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा बताओगे? भाई मैंने आपको बताया कि क्यू क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, साफ है। बट हर चीज के पीछे एक रीजन होता है बेटा। रीजन क्या होगा? क्या रीजन हो सकता है भाई? कोई बताओ भाई। अगर मैं किसी भी नंबर से, अगर मैंने 2 है और 0 से डिवाइड कर दिया, तो हम कह देते हैं सिंपली कि वो नंबर क्या बन गया? 0 बन गया। बट असल में क्या होता है? वो इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है ना, जिसकी की वैल्यू हमें नहीं पता। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? q इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 हो जाएगा, अब देखो अगर मैंने लिखा 2 लिखा है सिर्फ, ठीक है ना, कुछ नहीं है इसके नीचे, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो क्या है? न्यूमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम 1 लेट कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और जब 1 मान लिया तो न्यूमिनेटर क्या हो गया? p हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया? q हो गया। बट जब हमारा q इक्वल टू अगर हमने 0 मान लिया तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? या तो 0 बन, हम क्या बोलते हैं जनरली, क्या बोलते हैं? 0 बन गई। अब जब 0 बन जाएगी तो रैशनल नंबर ही खत्म हो गया। रैशनल नंबर क्या हुआ? खत्म हो गया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब रैशनल नंबर के बाद क्या आता है? इरैशनल नंबर। क्या आता है? इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर क्या होता है? दीज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यानी कि हम जिन नंबरों को रैशनल नहीं बोलेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? इरैशनल बोलेंगे। यानी जिन नंबरों को हम p अपॉन q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं? इरैशनल बोलते हैं। बट यहां पर भी कंडीशन क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सेम रीजन है जो हमने आपको रैशनल नंबर में दिया था। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के अंदर आपके दोनों चीजें काउंट होती हैं, यानी कि इट कंटेन ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। यानी नंबर लाइन के आपको बताई थी, यानी रैशनल और इरेशनल नंबरों को अगर हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट करते हैं, यानी इसके अंदर रैशनल नंबर भी की भी क्वालिटी होंगी और इरेशनल नंबर की भी क्वालिटी होंगी। दोनों किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। और हमें उन्हें कहां पर प्रेजेंट कर देते हैं? नंबर लाइन पर। एक बार फिर से देख लेते हैं। इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, देन दे कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। यानी हम उन्हें क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? नोट कर लिया?